हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मेश सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th के लिए हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसकी हम एक्सरसाइज 8.4 पढ़ रहे थे, बेसिक इंट्रोडक्शन। और फर्स्ट क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, तो इसके काफी सारे पार्ट है, जिसमें से पहले हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, अगर आपने पहले की वीडियो देखी है तो आपको क्लियर होंगे स्टेप। पहला स्टेप होता था एफ के इक्वल सपोज करते थे भाई हम, तो x प्लस 1 होल रेज टू पावर कितना है 6, एफ के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होता था, सेकंड स्टेप में हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं भाई विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले करेंगे पावर का, तो पावर का करेंगे 6 आगे आ जाएगा आपका, और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 5। ठीक है, अब ये तो पावर का हुआ है, इंटू में किसका होगा, अंदर की टर्म का, और अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, x प्लस 1 नजर आ रहा है। ठीक है, तो अंदर की टर्म का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 5। देखिए x का क्या होगा 1 और 1 का क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 0, x का हो गया 1 और 1 का क्या हो गया 0, क्योंकि उसमें x की टर्म नहीं थी। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 0 कितना होगा 1 होगा, 1 किसी टर्म के इंटू में लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये बचा आपके पास, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये आया आपके पास फाइनल। ठीक है, आप थर्ड स्टेप लगाएंगे तो थर्ड स्टेप में आपको याद होगा हम क्या लिखते थे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल लिख देते थे भाई 0 के। ठीक है ना, एफ डैश एक्स को किसके इक्वल लिख देते थे 0 के, ताकि हमें एक्स की वैल्यू मिल जाए। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था, इसको हम 0 के इक्वल रख रहे हैं, एक्स प्लस 1 होल पावर 5 थी इक्वल्स टू क्या होगा 0। 6 आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा भाई डिवाइड होगा। ठीक है ना, तो 0 से किसी चीज को हम जब डिवाइड करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाता है। अब देखिए होल पावर 5 है, तो 5 पावर है, उधर जाएगी कितनी पावर हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। लेकिन आपको पता है भाई 0 की पावर चाहे कितनी भी हो, रिजल्ट आपको क्या मिलना है 0 ही मिलना है। ठीक है, अब प्लस के 1 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो x की एक सिंगल वैल्यू हमारे पास आ गई है भाई। अब आपको क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है। ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करते थे हम, तो सेकंड डेरिवेटिव करना है, मतलब यहाँ पर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो दोबारा से इसका करेंगे, ये फर्स्ट था, इसका दोबारा से करेंगे तो क्या बन जाएगा सेकंड बन जाएगा। ठीक है भाई, तो इधर लिखेंगे f डबल डैश x, और इसका दोबारा से करेंगे तो देखिए 6 तो आपका कांस्टेंट है, ये तो एच डी रहेगा। इसका करेंगे और इसमें भी पहले किसका होगा पावर का, तो पावर जो है वो एच डी आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4। ठीक है ना, यहाँ पर x रेज टू पावर n का फॉर्मूला लगाया हमने डिफरेंशिएशन का भाई, और अंदर की टर्म का करेंगे तो 1 का x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0, तो वो लिखना जरूरी नहीं है, आपने देखा था यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि 1 प्लस 0 कितना आएगा 1, और 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है। ठीक है ना, तो इंटू में 1 लिखना कोई जरूरी नहीं होता है। तो यहाँ पर फाइनल कितना हुआ भाई 6 5 जा कितना हो गया 30, और यहाँ से हमारे पास बचा है x प्लस 1 होल पावर कितनी बची है 4। ठीक है, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गया है, इसका साइन चेक कर लें आप -1 पर, तो उसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू -1। लेकिन जैसे ही इसमें आप -1 रखेंगे ना तो आपको सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है भाई। देखिए कैसे भाई, यहाँ पर आप x की जगह -1 रखेंगे, माइनस का 1 प्लस का 1 दोनों कैंसिल, क्या बचा 0, 0 की होल पावर 4 क्या होगा 0 होगा, 0 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। तो सेकंड डेरिवेटिव का -1 पर वैल्यू क्या मिली हमें 0। तो आपको याद होगा अगर सेकंड डेरिवेटिव पर पॉजिटिव साइन मिलता तो हम बोलते मिनिमम, नेगेटिव मिलता तो बोलते मैक्सिमम, लेकिन 0 अगर मिल जाता है तो सेकंड डेरिवेटिव मेथड आपका क्या हो जाता है भाई फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आप सेकंड डेरिवेटिव मेथड इज फेल। ठीक है, तो क्या करें फिर भाई, अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा से सारे स्टेप नहीं लगाएंगे आप, खाली जो वैल्यू आई थी ना उस पर फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करना, एक बार लेस वैल्यू रख के और एक बार ग्रेटर वैल्यू रख के। ठीक है भाई, तो चलिए इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्लाई कर रहे हैं।
तो पहले रखेंगे लेस वैल्यू, मतलब x की जो वैल्यू है वो लेस देन -1 होनी चाहिए। ठीक है भाई, x की जो वैल्यू है वो लेस देन क्या होनी चाहिए, -1। और किसके अंदर रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव में। ठीक है, अब लेस देन का मतलब जस्ट इसके पास हो, स्लाइटली लेस। ठीक है ना, तो -1 से छोटी हो लेकिन इसके पास हो। तो मैंने आपको बता रखा है 0.1 का डिफरेंस ले लिया करो बस। आप कितना डिफरेंस ले लेंगे, 0.1 का। तो -1 से छोटा 0.1 में जब आप लेंगे तो -1.1 आएगा। ठीक है, -1 से लेस है और खाली पॉइंट में डिफरेंस है। ठीक है ना, तो इसको आप इस फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर रिप्लेस करके देखिए। आपको साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसको जब मैं यहाँ पर x में रिप्लेस करूंगा, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव का चेक करना है, क्योंकि अब कौन सा मेथड लगा रहे हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड लगा रहे हैं भाई। सेकंड डेरिवेटिव मेथड तो फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे -1.1। तो यहाँ पर जब मैं 1.1 रखूंगा, माइनस का और प्लस का है 1, तो ज्यादा किसके हैं भाई, माइनस के। और होल पावर भी कैसी है, ओड है, तो अंदर से नेगेटिव साइन मिलेगा। कैसा साइन मिलेगा, नेगेटिव। और 6 तो आपका पॉजिटिव है, तो 6 हमारा कैसा है भाई, 6 हमारा है पॉजिटिव, लेकिन होल ये जो है होल पावर 5, इसके अंदर से हमें कैसा साइन मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा। ठीक है ना, कैसा साइन मिलेगा, नेगेटिव। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव कैसा साइन आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। अब की बार क्या करेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 रख देंगे। ठीक है, ये किसके स्टेप है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड के। तो आपको ये सारे स्टेप दोबारा से नहीं लगाने, खाली लेस और ग्रेटर वैल्यू रख के देख लेनी है। ठीक है, जब सेकंड डेरिवेटिव मेथड फेल हो जाता है तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, और वो भी कैसी ग्रेटर, लगभग इसके पास होनी चाहिए लेकिन इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 0.1 का डिफरेंस लेंगे आप, -0.9। देखिए इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, -0.1 का डिफरेंस है। ठीक है ना, और लेकिन इससे तो ग्रेटर है ये, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव नंबर जितना छोटा होता है उतना ही क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, तो इससे तो ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर ही रखना था हमें। अब सोच के देखिए, आपको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, खाली साइन से मतलब है। यहाँ पर मैं रखूंगा 0.9 और ये है प्लस का 1, तो ज्यादा किसके हुए, प्लस के हुए, मतलब अंदर से हमें पॉजिटिव साइन मिलेगा। और 6 भी हमारा कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव में 6 आपका कैसा है भाई, पॉजिटिव, और ब्रैकेट के अंदर से भी हमें साइन कैसा मिला, पॉजिटिव, तो फाइनल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, अब आप चेक कर लें कि आपका साइन कैसे चेंज हो रहा है भाई। नेगेटिव पहले मिला, अब मिला पॉजिटिव, मतलब -2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है, -2 पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। मैंने आपको बताया था, लास्ट वाला साइन देख लें आप, याद रखें, नेगेटिव पर मैक्सिमम और पॉजिटिव पर मिनिमम। ठीक है, तो लास्ट वाला देख लें, यहाँ पर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है ना, अगर वैसे कंफ्यूजन रहता है तो ये तरीका है। तो लास्ट साइन पॉजिटिव आने का मतलब क्या हुआ, मिनिमम। ठीक है, साइन चेंज नहीं होते तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, उस पर हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन देखा भी था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैसी वैल्यू होगी भाई, मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू -1। हमें इतना पता लग गया कि x की वैल्यू -1 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। खाली ये पता लगाया कि वैल्यू मिनिमम होगी, लेकिन मिनिमम कितनी होगी, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। मिनिमम वैल्यू होगी -1 पर, लेकिन होगी कितनी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू -1, किसमें, फंक्शन में। ठीक है, तो यहां से आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी भाई, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज क्या होगी, इसके अंदर आप -1 रिप्लेस करके देख लें। ठीक है, तो इसमें जब मैं -1 रखूंगा, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या हो गया, 0, और 0 की 6 पावर क्या होगी, 0। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगी, और कहां पर कब होगी भाई, एट x इक्वल्स टू -1। -1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और जो कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है ना, तो खाली इससे तो हमें ये पता लगता है कि ये जो पॉइंट आया है, जो ये x की वैल्यू हमारे पास आई है, इस पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है या मैक्सिमम है। ठीक है, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको हमेशा कहां पर रखना है, फंक्शन के अंदर रखना है। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट ले रहे हैं हम भाई क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, सेकंड के जो बाकी पार्ट बच गए ना, बस आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए, कंसेप्ट वही लगने हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा या इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। ठीक है, पर डेरिवेटिव आपको अच्छे से आना चाहिए कि इनटू में टर्म मिलती है तो क्या होगा, u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगेगी। डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, 7th चैप्टर आपको आना चाहिए, अगर वो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपॉन में मिलती है तो क्या लगानी होगी, u अपॉन वी की प्रॉपर्टी। तो देखिए इंटू का तो एक मैंने थर्ड का पार्ट लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है।
तो इसके अंदर भी स्टेप आपके सेम रहेंगे, बस चेंज कहाँ आएगा, चेंज आएगा डेरिवेटिव करने में। इनटू में टर्म आ गई तो u इंटू वी की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी हमें, ठीक है। और साथ ही देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड क्वेश्चन में बोला गया है कि फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करना है आपको, ठीक है। तो अब बोला है तो हम सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव ही अप्लाई करेंगे, सेकंड को अप्लाई नहीं करेंगे। तो देखिए एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारे पास x माइनस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो शुरू के 3 स्टेप तो सेम ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी और सेकंड डेरिवेटिव में भी। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, एफ एक्स के इक्वल लेट करना, लेट कर लिया हमने। और सेकंड स्टेप क्या था भाई, डिफरेंशिएशन था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा यहाँ पर एफ डैश एक्स, आप देख सकते हैं दो टर्म इनटू में है तो आपकी प्रॉपर्टी लगेगी यू इंटू वी की, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझे चीज को कि कैसे होता है। देखिए दो टर्म इनटू में जब भी आए तो फर्स्ट टर्म को आप एच डीज रखो और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, सेकंड का, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, सेकंड का। नेक्स्ट टाइम सेकंड को आप एच डीज रखेंगे और डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, फर्स्ट का। इसी को हम यू इंटू वी की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको यू वी को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, खाली समझ के चलें कि फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, 1 बाई 1 एक एक का होना चाहिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए भाई यहाँ से क्या होगा, x माइनस 1, ठीक है। इसका जब हम करेंगे, ये आपका एच डी था, सेम लिख दिया मैंने, और इसका होगा डिफरेंशिएशन। तो पहले होगा पावर का 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ठीक है। 1 लिखना जरूरी नहीं था। अब चलते हैं इसके अंदर, अंदर चलेंगे तो x का होगा 1 इंटू में 1 लिखना जरूरी नहीं, और 2 का क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0 लिखना जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर था भाई, इसका करते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का होगा 1 और 1 का क्या होगा 0, तो 0 भी लिखना जरूरी नहीं है और ये 1 भी, क्यों, क्योंकि 1 से इस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा सेम ही तो आएगा, तो कोई जरूरी नहीं है लिखना, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, कुछ कॉमन वगैरह दिख रहा होगा आपको, तो x प्लस 2 हमें कॉमन दिख रहा है। तो इसमें से मैं x प्लस 2 क्या कर रहा हूँ, कॉमन कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से ये कॉमन गया, ये 2 बचा है और एक ही ये टर्म बची है, तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 को x से करूंगा 2x और 2 को 1 से करूंगा 2, ठीक है। इसमें से एक पावर कॉमन हो चुकी है तो एक बची है, तो क्या लिख देते हैं x प्लस 2, ठीक है भाई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो गया है, कैंसिल, 2x और प्लस x, ठीक है। प्लस के 2x है, प्लस का 1x है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। ये छोटी टर्म बन रही थी 3x, दोनों को ऐड करके मैंने आगे लिख दिया है, ठीक है। तो इसको मैं बाद में लिख देता हूँ, आप कर सकते हैं ऐसे आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनल डिफरेंशिएशन आया है, ठीक है। अगला स्टेप क्या होता था भाई, अगला स्टेप होता था, पता है मैंने 3 स्टार्टिंग के 3 स्टेप तो सेम ही रहेंगे। तो अगला स्टेप था फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देंगे हम, 0 के। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं एफ डैश एक्स को किसके इक्वल लिख देते हैं भाई, 0 के। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, 3x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब पहले 3x, दो टर्म इनटू में है, दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब दोनों में से एक 0 होगा, तो 1 बाई 1 0 के इक्वल लिखेंगे। 3x इक्वल्स टू 0, 3 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया भाई 0, ठीक है। x की एक वैल्यू ये आ गई है। यहाँ से x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, प्लस का 2 है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 2, तो x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ठीक है। तो x की यहाँ पर डबल वैल्यू आई है, दोनों पर आपको 1 बाई 1 क्या करना है, साइन चेक करना है, किसका यूज करके, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करके, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं किस पर, x इक्वल्स टू 0 पर। आप सोच रहे होंगे सेकंड डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर पहले ही बोल दिया गया था कि किसका यूज करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करना है, ठीक है। जब फर्स्ट का यूज करना है तो हम सेकंड क्यों करेंगे, ठीक है ना। तो सीधा साइन चेक करेंगे। अब तो 0 पर चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले लेस वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये याद रखें आप, सबसे पहले कैसी वैल्यू रखेंगे, लेस, ठीक है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे हम भाई। तो कहां पर रखेंगे लेस देन 0, फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका फाइनल ये आया था ना, इसके अंदर आपको लेस वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो 0 से लेस मतलब इसके पास हो लेकिन इससे छोटी हो, तो 0 से छोटी और इसके पास क्या होगा, माइनस का 0.1 होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया 0.1 का डिफरेंस रखेंगे बस आप, ठीक है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए माइनस का 0.1 मैं यहाँ पर रखूंगा, 3 तो आपका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर जब x की वैल्यू मैं ये रखूंगा तो कैसा साइन मिलेगा, नेगेटिव। तो यहां से मिला मुझे नेगेटिव, ठीक है। ऐसे आप साइन लिख लें। अब चलते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये तो पॉजिटिव है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। इस x का मैंने लिख दिया नेगेटिव। अब मैं यहाँ पर चलता हूं,
तो देखिए यहाँ पर आप x की जगह रखेंगे माइनस का 0.1, ठीक है। तो माइनस का 0.1 और प्लस का 2, तो प्लस के ज्यादा है तो सीधी सी बात है कैसे बचेंगे भाई, प्लस के बचेंगे, ठीक है। तो कैसा साइन लिखूंगा, पॉजिटिव। तो आप देख सकते हैं भाई नेगेटिव पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। अब की बार रखते हैं x की जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर, ठीक है, इसी के अंदर। तो 0 से ग्रेटर मतलब 0 से बड़ी और इसके आसपास ही होनी चाहिए, ठीक है। तो प्लस का 0.1 ले लेंगे आप। अब देखिए प्लस का यहाँ पर रखूंगा 0.1 प्लस का रखूंगा तो साइन कैसा है, पॉजिटिव है इसकी वजह से। तो जब प्लस का रख रहा हूं तो प्लस का ही रहेगा ना। और यहाँ पर प्लस की वैल्यू रखूंगा, ये भी प्लस का है, तो ये तो दोनों ही प्लस प्लस के हो गए, तो साइन भी कैसा मिलेगा, प्लस ही मिलेगा, ठीक है। दोनों प्लस प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे ना। तो देखिए पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो साइन आपका कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है भाई। साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। आप लास्ट वाले को पकड़े, लास्ट में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर हमारा क्या होता था, मिनिमम होता था। तो यहां पर लिखेंगे हम मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना तो हमें पता लग गया है कि भाई x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मिनिमम होगी। लेकिन होगी कितनी, ये फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, फंक्शन के अंदर वैल्यू रिप्लेस कर देनी है भाई। कहां पर रिप्लेस कर देनी है, फंक्शन में, ठीक है। तो चलिए फंक्शन में रिप्लेस कर देते हैं। हमें केवल इससे ये पता लगाया है, इससे हमें साइन चेंज होने से केवल इतना पता लगा है कि भाई x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है ना। लेकिन कितनी होगी, मिनिमम भी तो कुछ वैल्यू होगी ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा x इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। 0 भी तो चेक किया था, 0 किसके अंदर, फंक्शन में। तो इस फंक्शन में रिप्लेस कर देते हैं, x की जगह क्या लिख देंगे, 0। यहां लिख दिया मैंने 0, इधर भी इसमें भी मैं 0 लिख दूंगा, 0 माइनस 1, यहां पर भी 0 लिख दूंगा भाई, और प्लस 2 और पूरे का क्या था, होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर ले तो देखिए यहां से माइनस का 1 मिलेगा, यहाँ पर 0 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी भाई, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज -4, ठीक है। -4 हो गई एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू, और कब हुई है, एट x इक्वल्स टू 0 पर हुई है, ठीक है। तो इसी प्रकार से सेम आप -2 पर भी चेक कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव पर हमारे कई क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, और एक पिछला क्वेश्चन भी हमने उसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड अप्लाई किया था, ठीक है। तो जैसे मैंने 0 पर चेक किया, एक बार लेस और एक बार ग्रेटर वैल्यू रिप्लेस करके, सेम ऐसे ही आपको -2 पर भी चेक कर लेना है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि वहां पर आपका जो साइन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा, तो वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और उस मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए आप इसमें क्या रिप्लेस कर देंगे, -2 रिप्लेस कर देंगे, ठीक है भाई। तो इसको आप खुद से करें ट्राई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देख रहे हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 3 का ही 5th पार्ट है ये हमारा, ठीक है। ये पार्ट हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए हैं, तो इस वजह से हमने ये पार्ट लिया है। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो स्टेप सेम ही रहेंगे, ये नहीं है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो स्टेप चेंज हो जाएंगे, तरीका वही रहेगा आपका। सबसे पहले आप एफ एक्स के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स के इक्वल लेट करेंगे तो हमारे पास क्या है भाई, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं ना, तो हम फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव मेथड को अप्लाई करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सेकंड डेरिवेटिव मेथड अच्छे से काम करता है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड अप्लाई करना हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, तो इसलिए हमें फर्स्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अगर बोला नहीं जाता तो हम सेकंड ही अप्लाई करते हैं। ये बात आप याद रखें, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए आप सेकंड अप्लाई करें, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है तो, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या था हमारा, डिफरेंशिएशन करना था भाई। तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू साइन का क्या हो जाएगा भाई, कोस, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, और कोस का होता है माइनस साइन, ठीक है। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए भाई, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब थर्ड स्टेप क्या होता था, लिखते थे हम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। और फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल लिख देते थे भाई, 0 के, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल लिख देंगे, 0 के। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया, इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, कोस एक्स माइनस साइन एक्स को। यहां से हमारा टारगेट होता है एक्स की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इस साइन को उधर लेके जाते हैं,
तो यहाँ पर क्या होगा भाई, cos x इक्वल्स टू sin x। देखिए हमें कैसे भी करके साइन को अकेला, सॉरी x को अकेला करना है, क्योंकि x अकेला रहेगा तभी तो उसके पास उसकी वैल्यू आएगी हमारे पास। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इधर ये साइन लेना, क्या इसके इंटू में मैं 1 लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है 1, वैसे लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो ये साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा भाई, डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो cos x था, अपोन में आपका साइन आ जाएगा अब यहाँ पर, और इक्वल्स टू में कितना बचा, 1। तो ये 1 बचाने के लिए पहले हम इस नंबर को उधर लेके गए और फिर इसके इंटू में 1 इसीलिए लिखा ताकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इसके साथ आ जाए और इधर लेके आए तो डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा भाई, cot x हो जाएगा। cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot x, ठीक है। तो cot x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। आप मुझे बताएं कि cot x की वैल्यू 1 कब आएगी, cot की वैल्यू 1 कब होती है। तो आपको याद आएगा भाई, cot की वैल्यू 1 तो 45 पर होती है, ठीक है ना। cot की 1 वैल्यू कब होती है, 45 पर, और 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं भाई, π/4, ठीक है। आप कोशिश करें हमेशा एंगल को रेडियन में लिखें, क्योंकि 11th में हम पढ़ चुके हैं इन चीजों को। तो डिग्री में लिखेंगे थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 45 को मैंने π/4 लिख दिया रेडियन में। कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या बचेगा, π/4, ठीक है। कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको करके नहीं दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ये कोट आपका इधर जाएगा, किस में चेंज हो जाता है, कोट इनवर्स में चेंज हो जाता है भाई। और अंदर क्या था हमारा, कोट π/4। अब अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ रखा है, ठीक है, तो आपको याद आ गया होगा कि एक प्रॉपर्टी होती थी हमारी, कोट इनवर्स इंटू कोट एक्स इक्वल्स टू क्या होता था, एक्स, ठीक है। तो याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि ये कैंसिल हो गए, लेकिन कैंसिल होते नहीं है, एक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, π/4, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब अगर यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड नहीं लिखा होता, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, तो हम सेकंड अप्लाई करते हैं, लेकिन अब तो फर्स्ट ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट में आपको याद होगा कि x की हम क्या रखते हैं, लेस वैल्यू रखते हैं भाई। पहले क्या रखते हैं, लेस, किसके अंदर रखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक है। तो a की वैल्यू आई है, इसी पर चेक कर रहे हैं, तो पहले रखेंगे इससे लेस और फिर रखेंगे इससे ग्रेटर। अब यहाँ पर थोड़ा पंगा हो जाता है हमारे जानने, ठीक है ना। वो पंगा क्या होता है, क्योंकि π/4 का मतलब है 45, अब 45 से स्लाइटली लेस लेंगे तो कितना लेंगे, 44 ले लेंगे, या ले लेंगे भाई 44.9, ठीक है ना। लेकिन चक्कर ये है कि इस पर हमें वैल्यू गिवन ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों की, आपको याद है 10th में टेबल पढ़ी थी, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर हम थोड़ा डिफरेंस ज्यादा का रखना पड़ेगा हमें, क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों के केस में आपको ऐसी ही लेस वैल्यू लेनी है जिस पर टेबल में वैल्यू गिवन हो। तो आपको याद होगा भाई, x लेस देन π/4 है, तो x की वैल्यू 45 से लेस कितनी होगी, जो टेबल में भी वैल्यू जिस पर गिवन हो, तो वो होती है आपकी 30। 45 से छोटी क्या होती है, 30, ठीक है ना। तो आप 30 रिप्लेस करें इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव में, इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 30 और माइनस sin 30, ठीक है। रेडियन में भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा साइन भी लिख सकते हैं, सोल्व करके दिखाना भी जरूरी नहीं है, ठीक है इसका। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, cos 30 की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है √3/2, ठीक है। और sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो आपको मैं बता देता हूँ, √3/2 का मतलब होता है 1.732, ठीक है। तो √3 का मतलब 1.732 होता है, और इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा भाई। √3 की वैल्यू ये रिप्लेस कर दी मैंने, अपॉन में 2 था, तो 2 से इसको मैं जब डिवाइड करूंगा ना, तो ये मेरे पास आएगा 0.8 और 6 के समथिंग आ जाएगा। राउंड ऑफ करके 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो लगभग ये वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें तो साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। तो इसकी जो डेसिमल में वैल्यू बनाएंगे तो ये आएगी, और 1/2 जो डेसिमल में होता है वो 0.5 होता है। अब आप खुद देख के बताएं कि पॉजिटिव बचेगा नेगेटिव बचेगा। देखिए प्लस की वैल्यू ज्यादा है, माइनस की कम है, तो साइन कैसा मिलेगा, हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है ना। हमें पॉजिटिव साइन से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है। अब क्या रखेंगे भाई, x की वैल्यू ग्रेटर देन π/4 रखेंगे। तो ग्रेटर देन π/4 आप ऐसा एंगल देखें जो 45 से ज्यादा हो और टेबल में वैल्यू उस पर गिवन हो। तो 45 से ज्यादा तो फिर 60 ही आएगा भाई, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 60 रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, cos 60 और माइनस sin 60। किसके अंदर रिप्लेस किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब इसको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कर चुके हैं इसको, ठीक है। 1/2 का मतलब कितना होता है 0.5, और √3/2 का मतलब अभी हमने निकाला कितना होता है 0.87। तो आपको केवल साइन देखना है भाई, प्लस के कम है माइनस के ज्यादा है, तो साइन कैसा मिलेगा, नेगेटिव साइन मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो साइन है वो कैसे चेंज हो रहा है भाई, पहले मिला था पॉजिटिव, अब मिल रहा है नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है,
पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब नेगेटिव का मतलब क्या बताया था, मैक्सिमम, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी भाई, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4, ठीक है। तो पाई बाई 4 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन होगी कितनी, ये तो हमें खाली पता लगा है कि मैक्सिमम होगी, लेकिन होगी कितनी मैक्सिमम, उसके लिए आप कहां पर रिप्लेस करेंगे, फंक्शन में, ठीक है। तो इसके अंदर जहां भी x नजर आ रहा है वहां पर मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, पाई बाई 4 रिप्लेस कर दूंगा भाई। तो यहां पर हो जाएगा आपका पाई बाई 4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4, ठीक है। बीच में किसका साइन था, प्लस का, तो प्लस और फिर क्या हो जाएगा, कोस पाई बाई 4, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए आपको x की वैल्यू किस में रखनी है, फंक्शन में। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2। इसको और सोल्व करने के लिए आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा भाई, √2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं √2 से √2 कैंसिल, कितना बचा, 1 बचा। सेम इसके साथ सोल्व करेंगे, √2 से √2 कैंसिल, कितना बचा, 1 बचा। तो न्यूमिनेटर के अंदर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और अपोन में कितना आ गया, √2, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, ये लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि 2 2 जा कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2, ठीक है। तो आप 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं। क्यों, हमें कैसे पता लगेगा कब लिखना है कब नहीं लिखना है, देखिए अपोन में हमें √2 नजर आ रहा था, अगर मैं इस न्यूमिनेटर वाले 2 को ऐसे लिख देता हूं तो एक √2 उससे कैंसिल नहीं हो जाएगा। तो ऐसे आपको देख लेना है कि कैंसिल हो रहा है तो आप लिख दें, ठीक है। तो देखिए इस 2 को मैं क्या लिख देता हूं, √2 × √2, क्लियर है भाई। तो एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल क्या बचा आपके पास, √2, ठीक है। तो आप ये लिख लें कि फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई, √2 होगी, और कहां पर होगी, x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पर, ठीक है। समझ में आया आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम, केवल 2 ही पार्ट है इसमें। सेकंड पार्ट के अंदर इंटू में टर्म है, तो इंटू में है तो उसमें u भी लग जाएगी। इस टाइप का क्वेश्चन हम ले चुके थे, ठीक है, इसीलिए हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। तो देखिए इसमें पहला स्टेप आपका क्या होगा, fx के इक्वल ऐड करना, तो वो तो ऑलरेडी कर रखा है, तो हम सीधा लिख देते हैं क्या गिवन है हमें, fx इक्वल्स टू 2/x माइनस 2/x², ठीक है भाई। अब देखिए अगला स्टेप आपका क्या है, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करना। लेकिन वो करने से पहले आप एक बार देख ले यहाँ पर कि अपोन में टर्म है, तो एक तो यहाँ पर आप u/v की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उससे भी आसान ये पड़ेगा कि जब भी न्यूमिनेटर के अंदर x की टर्म ना हो, ठीक है ना, ध्यान देना भाई, जब भी न्यूमिनेटर के अंदर x की टर्म ना हो तो डेनोमिनेटर की टर्म को आप न्यूमिनेटर में ले जाए। ये 7th चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको, ठीक है। तो 2 आपका एज डीज रहेगा, और x को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर कितनी लिख देंगे, -1, क्योंकि नीचे +1 थी तो ऊपर जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है भाई। तो ये आपका 2 एज डीज है, और x की पावर 2 को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो चीज वही है, डेरिवेटिव नहीं किया है मैंने अभी, बस इसको मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिख दिया है, ठीक है। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो जब भी आपको न्यूमिनेटर के अंदर x की टर्म नजर नहीं आए ना, तो आप डेनोमिनेटर की टर्म को न्यूमिनेटर में ले जाएं और उसकी पावर का साइन चेंज कर दें, ठीक है। तो उससे आप सीधा x⁻n का ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2 आपका देखिए कांस्टेंट रहेगा, x की पावर -1 का करेंगे तो -1 आगे जाएगा, और पावर में से -1 और करेंगे तो -2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि -1 ऑलरेडी है, -1 हम करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तब, ठीक है ना। तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर भी -2 आपका कांस्टेंट एज डीज रहेगा। x की पावर -2 का करेंगे तो -2 आपका आगे चला जाएगा, और पावर में से -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो इसको आप वापिस अपोन में ले जाके लिख सकते हैं। तो ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा भाई, -2 आएगा, ठीक है ना। 2 को 1 से करूंगा -2, और x की पावर -2 को अपोन में ले जाऊंगा वापिस, तो +2 हो जाएगी, ठीक है। खाली डिफरेंशिएशन करने के लिए ऊपर लेके आए थे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, +2 2 जा कितना हो गया 4, और x की पावर 3 को नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, माइनस की पावर थी ना, तो अपोन में आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, ठीक है। अब इसको थोड़ा सोल्व और करेंगे भाई, क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x³ एलसीएम में आएगा, क्योंकि बड़ी पावर एलसीएम में आती है, ठीक है। तो इसमें से 2 पावर कैंसिल हो गई, कितनी बची, एक x बचा ना, उसको हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x। कुछ नहीं कर रहा हूँ, एलसीएम लेकर के जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से -2 बचेगा, और इसमें से 2 पावर कैंसिल हो गई एलसीएम के साथ, क्योंकि एलसीएम के साथ इन फ्रैक्शनों का आपको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो प्लस, बीच में प्लस था तो प्लस, इसमें दोनों पावर पूरी पावर कैंसिल हो जाएगी, x³ से x³ तो क्या बचेगा 4,
ठीक है, तो यहीं पर मैंने ये सोल्व करके लिख लिया ताकि मैं जब 0 के इक्वल रखूं तो सीधा सोल्व कर दूं वहां पर। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, और उसमें हम क्या करते थे भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल रख देते थे, 0 के। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका है -2x+4 और अपॉन में क्या था भाई, x3। तो इसको हम जब 0 के इक्वल रखेंगे तो ये देखिए x3 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो क्या बचेगा, माइनस का 2x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। -2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 4, क्योंकि प्लस का 4 था, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका माइनस का 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है भाई, प्लस का 2 आ गई है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड यूज करना है या सेकंड यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो आप कौन सा अप्लाई करेंगे, सेकंड अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव मेथड अप्लाई कर लें, क्योंकि उससे हमारे पास जल्दी वैल्यू आ जाती है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप फर्स्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए मैं तो सेकंड ही कर देता हूं। तो सेकंड करूंगा तो मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करने में समस्या है तो आप फर्स्ट अप्लाई कर लें। ठीक है, दोबारा से नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए दोबारा से करेंगे तो क्या करेंगे भाई, फिर से हमें अपॉन की पावर को न्यूमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं कहां पर करता हूं, ये भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव था, फर्स्ट का ही दोबारा करेंगे तब सेकंड बनेगा ना। ठीक है, तो या तो आप इसका कर लें या इसका करें या फिर यहाँ पर करें। यहाँ पर करेंगे तो u/v की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसी का कर लेते हैं, आपको एक u/v की प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी। तो इसका दोबारा करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे f"x। ठीक है, और u/v की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, डेनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। तो इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा, 3 पावर ऑलरेडी है, स्क्वायर करूंगा तो कितनी हो जाएगी, 6, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, आप क्या करेंगे, डेनोमिनेटर की टर्म को एज इट इज लिखा जाता है। ठीक है ना, u/v की प्रॉपर्टी को याद करने से बेटर है चीजों को आप समझ ले कैसे कैसे लिखा जाता है। डेनोमिनेटर का स्क्वायर किया जाता है, डेनोमिनेटर की टर्म को एज इट इज रखा जाता है, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, माइनस का 2x प्लस का 4, बीच में माइनस का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट टाइम न्यूमिनेटर आपका एज इट इज रहता है और डिफरेंशिएशन किसका होता है भाई, डेनोमिनेटर का। ठीक है, तो 1/1 दोनों का होता है, लेकिन पहले न्यूमिनेटर का होता है, बाद में डेनोमिनेटर का होता है, और बीच में किसका साइन आता है, माइनस का। ठीक है, तो इसको थोड़ा अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा भाई हमारे पास, अपोन में क्या था, अपोन में हमारे पास था x⁻⁶। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो देखिए x³ आपका एज इट इज लिखा हुआ है यहाँ पर, -2 क्या है भाई, कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x का कितना होगा 1, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा, -2 ही आएगा। 4 के साथ x की टर्म नहीं है, इसका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब आपने 7th चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, डिफरेंशिएशन जितना अच्छा होगा ये चैप्टर उतना ही अच्छा होगा। और बता देता हूँ साथ ही 9th जो चैप्टर है आपका, 9, 10 और 11 लगातार 3 चैप्टर जो आएंगे हमारे इंटीग्रल के, ठीक है, उनके अंदर भी डिफरेंशिएशन का यूज है। तो जितना अच्छा आपका डिफरेंशिएशन होगा उतना ही अच्छा आपका इंटीग्रेशन भी होगा। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से क्लियर कर ले भाई। तो देखिए ये आपका यहाँ से क्या मिला हमें, -2 मिला, वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पर बीच में किसका साइन है, माइनस का है, और अंदर क्या है हमारे पास -2x + 4। ठीक है, यहाँ पर किसका होगा, x³ का। तो x³ का करेंगे, पावर पहले आगे चली जाएगी और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो 3 आगे गया, 3 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2। ठीक है भाई, तो अपोन में क्या बचा है, अपोन में बचा है हमारे पास x⁻⁶, -2 को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, x की पावर 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, कितनी हो जाएगी भाई 3 हो जाएगी। ठीक है, और इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 3 4 जा 12, और यहाँ पर क्या है हमारे पास x²। ठीक है, अब बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, अंदर के साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अपोन में हमारे पास है x⁻⁶, यहां से बचेगा -2x³, और बाहर माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज होंगे, तो ये जो माइनस का है ये किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा, 6x³, और 12 जो आपका प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो अंदर के साइन हमने चेंज कर दिए। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद साइन चेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये माइनस का 12x² है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं। माइनस का क्या है मेरे पास 12x²। ठीक है,
और ये देखिए ये दोनों लाइक टर्म थी, ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो माइनस के 2 है और प्लस के 6 है, तो कितना बचेगा भाई, प्लस का 4 बचेगा, ठीक है ना, प्लस का 4 एक्स क्यूब, और अपोन में क्या है मेरे पास एक्स की पावर 6, ठीक है। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, सेकंड डेरिवेटिव की आ गई है। अब इस पर हमें साइन चेक करना है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 पर, तो आप इसके अंदर पुट कर दें 2, ठीक है। सीधा आप साइन भी चेक कर सकते हैं, पुट ना करना चाहें तो सीधा साइन देख लें कि पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। तो इसके अंदर मैं एक्स को रिप्लेस कर देता हूं 2 से, तो देखिए यहाँ पर 2 से रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, 2 रेज टू पावर 6, यहाँ पर माइनस का 12 आपका, और यहाँ पर हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 प्लस 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3। देखिए वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, अगर आप इसका साइन सीधा बता सकते हैं तो साइन भी लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको रफली भी चेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें केवल साइन से मतलब है कि पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। तो देखिए 2 को 6 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो गए 3, 2, 5 और 6, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, 16 2 जा 32 और 64, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये 64 आ गया, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, ठीक है। वैसे भी मुझे डेनोमिनेटर का तो पता था, साइन पॉजिटिव मिलना है क्योंकि पावर इवन थी, ठीक है। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा भाई 8 होगा, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 32। तो अब आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर के अंदर नेगेटिव नंबर बड़ा है और पॉजिटिव नंबर छोटा है, मतलब न्यूमिनेटर का साइन तो कैसा मिलेगा नेगेटिव, और डेनोमिनेटर आपका पॉजिटिव आ ही रहा है, सिंगल टर्म है और कैसी है प्लस की है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा फाइनल भाई, नेगेटिव साइन मिलेगा। कैसा साइन मिलेगा, नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन मिलने का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन मिलने का मतलब ये है कि वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 2। तो इतना तो हमें पता लग गया कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी x इक्वल्स टू 2 पर, ठीक है ना। x की वैल्यू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन होगी कितनी, उसके लिए आपको क्या करना है, फंक्शन के अंदर 2 रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जो आपको फंक्शन गिवन था उसमें आप क्या रिप्लेस कर देंगे 2 इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए न्यूमिनेटर में तो 2 ही था, यहाँ पर x की जगह 2 रिप्लेस कर दिया मैंने, माइनस यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी 2 ही था, यहाँ पर भी x की जगह 2 रिप्लेस कर देता हूँ, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देता हूँ। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, न्यूमिनेटर में बचा 2 और नीचे 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ठीक है भाई। तो 1 माइनस कितना बचा 1/2। अब देखिए 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा, ठीक है। एलसीएम लेकर के आप और भी सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई है फंक्शन की, कितनी आई है 1/2, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 1/2, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो फंक्शन की होगी वो कितनी होगी 1/2 होगी, और कब होगी भाई एट x इक्वल्स टू 2। जब x की वैल्यू 2 होगी तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1/2 होगी, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।